आप करें उससे पहले एक आखिरी प्रश्न है, तो मैं अनुरोध करूंगा अनित्य जी से कि वो कृपया अपना प्रश्न पूछें। अनित्य जी। अ, भाई साहब, आपको हमने जब भी देखा है, जिस प्रकार से देखा है, आप हमेशा क्रियाशील, एक्टिव देखा है। राजनीति में आपका इतना लंबा अनुभव है और आपकी कार्यशैली जो है बिल्कुल अलग है। ये इतनी देर की बातचीत में हमारे दर्शक भी समझ पा रहे होंगे कि हम सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे हैं। सामाजिक और राजनीतिक जीवन में जो युवा आना चाहते हैं और जो युवा पहले से हैं, सभी अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं, पर जो ये मार्गदर्शन है आपके लंबे राजनीतिक अनुभव का, और प्रधानमंत्री जी के साथ आप लगातार इतने समय तक रहे, इतनी बात आपने उनके बारे में बताई, तो और आपने बताया भी है कि क्या सीखा जा सकता है। पर स्पेसिफिकली अगर ये हो कि काशी के युवा को अगर आपको कहना है, या इन जनरल हम सभी युवाओं को जो सामाजिक राजनीतिक जीवन में कुछ अपना स्थान बनाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनको कुछ संदेश आपका क्या होगा? और विशेष रूप से काशी के लिए इसलिए मैंने बोला कि काशी जो है वो अब एक नई दिशा में जा रही है, एक नए रास्ते पे चल रही है विकास के। वहां पे का जो युवा है वो ऐसा क्या योगदान करे कि काशी का जो विकास हो रहा है उसमें उसकी भी कुछ जिसको बोलते हैं कि आहुति हो जाए। उनको अनित्य जी, वैसे मोदी जी की बहुत सारी बातें हमने बताई है, उसमें पता अनुकरणीय बहुत बातें हैं, मगर एक जो संस्कार मिलता है वो पहले तो समाज को, क्योंकि समाज आपको दे रहा है, समाज ने आपको बड़ा किया है, समाज ने आपको दिया है, तब आप यहां तक पहुंचे। तो डू व्हाट यू कैन डू, आप जितना कर सकते हैं करें। गिव एज पॉसिबल एज यू कैन गिव, आप जितना दे सकते हैं दे समाज को वापस। हमने बताया कि मोदी जी कहते हैं कि समय की कभी कमी होती है, जिसको काम करना है। तो युवाओं को खास करके काशी में आकर उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में भी कहा है, वो बात खास करके उन्होंने कही थी सिकल सेल के बारे में। आदिवासी क्षेत्र में हेल्थ का एक विषय सिकल सेल, वो कह रहे हैं हम अभी भी ढूंढ रहे हैं। मोदी जी का प्लांट जो है वो इनोवेशन और रिसर्च पे है, और पूरी दुनिया में भारत का संशोधन पुराना, बहुत पुराना है, मगर अब संशोधन पुराना भी दूसरे देशों के नाम से चल रहा है, और आज जितना नया संशोधन हो रहा है वो विदेश में हो रहा है। यहाँ संशोधन की आवश्यकता है। युवा जरूर नहीं है सबको साइंटिस्ट होने की, इसलिए उन्होंने स्टार्टअप से लेकर बहुत सारी बातें बनाई। युवाओं को जाना चाहिए अनुसंधान के विषय में, रिसर्च और इनोवेशन के विषय में जाना चाहिए। उनको समाज को जितना दे सके ज्यादा देना चाहिए, जितना काम कर सके इतना ज्यादा काम करना चाहिए। उनको परिश्रम से थकना नहीं चाहिए। काम करना है तो प्रोडक्टिव काम करना चाहिए। मैं ये नहीं, कतई नहीं कहूंगा कि पान के गले पे जाकर आप नहीं खड़े रहो, वहां से भी कुछ सीख गया। सीखने के लिए कोई उम्र, कहीं अवरोध नहीं है, ये मोदी जी ने सिद्ध कर दिखाया। कोई उम्र अवरोध नहीं है, हमेशा नया नया सीखना चाहिए, कैसे होगा, क्या होगा। और इसके लिए ऑब्जर्वेशन, ये हमने कहा माइक्रो ऑब्जर्वेशन और माइक्रो प्लानिंग, ये एकदम गहराई में जाकर ऑब्जर्वेशन करें, आयोजन करें। बहुत तो नहीं कहूंगा, मगर ये यहाँ के लोग बहुत नहीं रखते भी, मगर होम सिकनेस न रखें। हम यहाँ ही रहेंगे, यहाँ नहीं रह सकते, उसमें से बाहर निकले। और आखिर में ये कहूंगा कि ये नहीं होगा, हमने खुद, हम सिर्फ वकालत करते थे तब भी और आज भी ये शब्द
का सबको कहते भी है और उसका अनुसरण भी करते हैं। ये नहीं होगा, ये डिक्शनरी में से निकाल दीजिए। वो नेपोलियन ने जो कहा वो बात नहीं कहना। कोई कहता है कि ये नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा ये सोचिए, और कैसे होगा वो सोचिए, और उस दिशा में काशी के युवा आगे बढ़े। काशी ऐसी नगरी है कि काशी का किया हुआ काम आपको अनेक गुना होके मिलेगा, पुण्य के स्वरूप में भी, आपके प्यार के स्वरूप में भी, और आपको जीवन में जो भी प्राप्त करना है उनके संदर्भ में। अगर आप चाहे, काशी तो जग से न्यारी है, तो यहाँ रहना मिला वही सौभाग्य है। तो यहाँ का युवा है वो जन्म से सौभाग्यशाली है। उनको कहूंगा कि उनके सौभाग्य के साथ परिश्रम को मिला दे, अनुसंधान को मिला दे, और काशी ने जो दिया है वही का अनुसंधान करते रहे। बहुत कुछ है काशी में जो नया आ रहा है, हो रहा है, उसका आविष्कार करें। उसमें कितना अच्छा आगे हो सकता है, काशी वासी के लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, यहाँ आने वाले यात्री के लिए, यहाँ आने वाले दर्दी नारायण के लिए, दरिद्र नारायण के लिए हम क्या कर सकते हैं। जो मोदी जी की कल्पना है वो सभी की कल्पना बने, इसके लिए आज बस इतनी ही मेरी अपील गिनो, आह्वान गिनो, जितना गिनो यही करे तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उनका जीवन भी बहुत बड़ा सुखी और सफल और समृद्ध होगा, शांतिमय होगा। धन्यवाद। सर, आपने इतने विस्तार पूर्वक सारी चीजों के बारे में बताया, हर प्रश्नों के उत्तर दिए, और सारी चीजें ये थी कि जो हमें कुछ पता थी, कुछ नहीं पता थी, जिसके बारे में काफी सारी चर्चा हुई। और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में तो इतनी सारी चीजें जानने को मिल गई कि ये एपिसोड हम बार बार देखेंगे। अभी लाइव है, बाद में यूट्यूब पे पड़ा रहता है, फिर भी देखेंगे, ताकि और ज्ञानवर्धन भी हो सके और उससे प्रेरणा लेके हम उसको अपने जीवन में भी अनुसरण ले सकें। और साथ ही आज आपका जन्मदिन भी है, तो पूरी टीम की तरफ से एक बार पुनः हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े और इस दिन को भी यादगार बनाया आपने। और इस नमो ऐप वर्चुअल मीट की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। नरेंद्र मोदी ऐप, इस ऐप को हम ऐप स्टोर, प्ले स्टोर या फिर 1800-209-0920 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर आए हुए लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हैं। नया भारत बनाने का सपना लेकर के चलना, मुझे विश्वास है अगर 125 करोड़ देशवासी एक कदम देश के लिए आगे चल पड़ेंगे तो देश 125 करोड़ कदम आगे निकल जाएगा।